लिंगानुपात किसे कहते हैं? तो लिंगानुपात किसे कहते हैं, इसका आंसर भी यहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या को हम क्या कहते हैं? लिंगानुपात कहते हैं। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये फैक्ट है, ये 3 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। लिंगानुपात किसे कहते हैं? प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या को हम क्या कहते हैं? लिंगानुपात कहते हैं। काफी अच्छे से आपको याद भी हो गया होगा। अब आप इतना लिखने के बाद ये सूत्र भी आप लिखिएगा कि लिंगानुपात बराबर क्या होता है? स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुणे 1000। क्या होता है? लिंगानुपात बराबर स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुणे 1000। जब आप इतना आप लिख देंगे तो 3 नंबर आपको क्या, 3 नंबर आपको आसानी से टीचर क्या करेगा? दे देगा, इस तरह से चेक करके। अब यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर लिंगानुपात क्या का फार्मूला इसका उल्टा होता है। वहां पर होता है लिंगानुपात बराबर पुरुषों की संख्या बटे स्त्रियों की संख्या गुणे 1000। जहां पर देखिए ऐसे देश जहां पर स्त्रियों की संख्या पुरुषों से ज्यादा है वहां पर ये फार्मूला लगता है। ये अपने इंडिया का है। आपको क्या याद रखना है? आपको ये परिभाषा और ये फार्मूला याद करना है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये क्या है? ये भारत के संदर्भ में है। तो आपको ये वाला क्या करना है? याद रखना है, तब आपको 3 नंबर आसानी से मिलेंगे। अब चलिए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। यहाँ पर एक प्रश्न आपसे पूछता है कि ग्रामीण जनसंख्या किसे कहते हैं? तो ग्रामीण जनसंख्या किसे कहते हैं, आप कैसे इसको बताएंगे किसी को? तो अगर मान लीजिए कोई शहर का व्यक्ति आपसे पूछा कि भैया ग्रामीण जनसंख्या किसे कहते हैं, तो आप कहिएगा कि गांवों में निवास करने वाली जनसंख्या को ही हम ग्रामीण जनसंख्या कहते हैं। ग्रामीण जनसंख्या जो होती है वो प्राथमिक कार्यों में लगी रहती है, जैसे कृषि करना, खेती करना, पशु पालना, मछली पालना, मुर्गी पालना इत्यादि ऐसे तमाम काम है जिसके अंतर्गत प्राथमिक कार्य में आते हैं। तो ऐसी जनसंख्या जो प्राथमिक कार्यों में संलग्न है और गांवों में निवास करती है उसे हम ग्रामीण जनसंख्या कहते हैं। ये कभी कभार आपसे पूछा जाएगा इस पाठ से। चलिए आगे मैं लेके चलता हूँ, इसको काफी अच्छे से आपने समझा होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछता है कि नगरीय जनसंख्या किसे कहते हैं? तो मान लीजिए कोई गांव का बच्चा शहर वाले से पूछ दिया कि नगरीय जनसंख्या किसे कहते हैं, आप पूछ भी सकता है। 3 नंबर का आपसे पूछा जाएगा जब भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप कहिएगा कि नगरों में निवास करने वाली जनसंख्या को हम नगरीय जनसंख्या कहते हैं। ये जो जनसंख्या होती है लगभग द्वितीयक और तृतीयक कार्यों में क्या रहती है? संलग्न रहती है। इसमें द्वितीयक और तृतीयक कार्य में जैसे कोई शोध कर रहा है तो कोई सरकारी काम कर रहा है तो कोई व्यापारिक काम कर रहा है, इत्यादि तमाम कार्य द्वितीयक तृतीयक चतुर्थक कार्य के अंतर्गत आते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है कि नगरों में निवास करने वाली जनसंख्या को नगरीय जनसंख्या कहते हैं, जिसमें निवास करने वाली अधिकांश जनसंख्या क्या? गैर प्राथमिक कार्य। गैर प्राथमिक कार्य का मतलब द्वितीयक तृतीयक चतुर्थक कार्य, ऐसे कार्य में क्या होती है? लगी रहती है। उदाहरण के तौर पर लिखेंगे द्वितीयक क्रिया, तृतीयक क्रिया इत्यादि। तो मैंने इनके कार्य भी आपको अच्छे से बता दिया। अब ये जो पाठ है समाप्त हो गया है, बस आपको इतना ही इस पाठ में याद करना है। मिलते हैं आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई लव यू।